जय हिंद दोस्तों। क्या आपको वो तस्वीरें याद हैं जब रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया था? भारतीय छात्र वहां पे फंस गए थे। रोती हुई तस्वीरें, तड़फते हुए भारतीयों की, भारतीय छात्रों की वो तस्वीरें शायद आपको याद होंगी। आप बोल रहे होंगे कि आज मैं उन दिनों की बात क्यों कर रहा हूँ, यानी कि 24 फरवरी के बाद की बात मैं क्यों कर रहा हूँ जब भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे। दरअसल जब भारतीय छात्र वापस हिंदुस्तान लौटे, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया, प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की और तमाम अपने भाषणों में जिक्र किया और क्रेडिट लेने की उन्होंने पूरी कोशिश की। लेकिन आज उन छात्रों के क्या हालात हैं, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दरअसल मैं उन छात्रों के बारे में अपडेट आपको दूं, लेकिन उससे पहले चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये छात्र लौटे थे तो किस प्रकार से देश की हर समस्या के लिए नेहरू को जिम्मेदार बताया था और कहा था कि मैं सब कुछ बदल के रख दूंगा। लेकिन फिर क्या हुआ, पहले इस वीडियो को सुनिए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। मैं तो अभी भी मानता हूं कि अगर देश में पहले से मेडिकल एजुकेशन की नीतियां सही होती तो आप लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता। कौन माँ बाप चाहते कि इस छोटी उम्र में अकेले भेज दे? कोई माँ बाप नहीं चाहता। दरअसल जब से ये छात्र भारत में आए हैं, मार्च के शुरुआत से, फरवरी के मार्च की शुरुआत में ही इनका आना शुरू हो गया था भारत में। तब से इनकी एक मांग थी कि इनका फ्यूचर जो है इस वक्त अंधकार में है, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। बड़ी उम्मीदें उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से थी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के नेता इनसे मिले थे तो बड़े बड़े वादे इनकी तरफ से किए गए थे और इन्हें उम्मीद थी कि वाकई में प्रधानमंत्री हमारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन ये उम्मीदें वक्त के साथ साथ धुंधली पड़ती चली गईं। इन लोगों ने कई जगह पर इकट्ठे होकर विरोध प्रदर्शन भी किया, सरकार से मांग की कि हमें इंडियन यूनिवर्सिटीज में, इंडिया के, भारत के जो कॉलेज हैं उनमें, मेडिकल के कॉलेज में पढ़ाई की इजाजत दी जाए ताकि हम अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। लंबे समय से मांग कर रहे थे, कई जगह पर विरोध भी हुए और लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। सरकार ने 2-3 हफ्ते पहले ही ये कहा कि यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को भारत के कॉलेजों में दाखिला नहीं दिया जाएगा। सरकार ने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया कि जो यूक्रेन से लौटे हैं मेडिकल के छात्र, उन्हें भारत के कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो ये सरकार की तरफ से हल्फनामा दायर किया गया था। उसके बाद अब इन छात्रों के पास ऑप्शन खत्म हो चुके थे। अब इन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि अगर हिंदुस्तान में रहते हैं तो ये मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, और अगर यूक्रेन में जाते हैं तो वहां पे जंग चल रही है और परमाणु बम तक गिरने के आसार हैं, तो वहां जिंदगी का खतरा है। तो अब ये छात्र करें क्या? इसी बीच जो है एक बड़ी खबर आई, द प्रिंट ने खबर छापी है कि 20 के आसपास जो छात्र हैं वो वापस यूक्रेन पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि वो जानते हैं कि बहुत जोखिम है, लेकिन अगर हिंदुस्तान में रहते हैं तो उनका जिंदगी वैसे ही खत्म हो रही है, तो उससे बेटर है कि वो जोखिम लेकर यहाँ पे पढ़ाई करें। तो 20 के आसपास छात्र वहां पे पहुंचे हैं, लंबी फ्लाइट पकड़ के, और उसके बाद उन्हें और छात्रों के भी यहाँ से, हिंदुस्तान से जाने की तैयारी है वापस यूक्रेन में। और जो छात्रों ने कहा है, उनका कहना है कि लगातार वहां पर एयर रेड की जो सायरन है वो बज रहे हैं और उन्हें बंकर्स में भेजा जा रहा है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने हाथ खड़े कर लिए हैं। यानी कि जब आए आप तो वाहवाही लूटने के लिए आप मिले, आपने बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन जब छात्रों को आपकी जरूरत हुई तो आपने हाथ पीछे खींच लिए। यही कारण है कि 20,000 के आसपास जो छात्र हिंदुस्तान में फंसे हैं वो अपने फ्यूचर को लेकर परेशान हैं, क्योंकि जब से केंद्र सरकार ने कह दिया कि नहीं, पढ़ाई की इजाजत तो हम इनको नहीं देंगे, तो अब वो वापस यूक्रेन लौटने की सोच रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है दोस्तों कि यूक्रेन के हालात ठीक नहीं है। अगर व्लादिमीर पुतिन न्यूक्लियर अटैक की तरफ जाते हैं तो क्या हमें अपने होनहार बच्चों से हाथ धोना पड़ेगा? और क्या वाकई में
प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से एक इवेंट क्रिएट किया था जब बच्चे आए थे, सिर्फ हिंदुस्तान को दिखाने के लिए कि कितनी पीड़ा उन्हें इन बच्चों की है। अगर पीड़ा होती तो शायद सरकार इन बच्चों की पढ़ाई का कुछ करती। तो सवाल कहीं है, आप जरूर जवाब तलाशिए, मैं भी तलाश रहा हूँ, क्योंकि 20,000 जो बच्चे हैं वो वापस यूक्रेन जाने की तैयारी में हैं और उम्मीद यही करते हैं कि वो सही सलामत वहाँ पे रहें और एक अच्छे डॉक्टर बन के हिंदुस्तान लौटें। नमस्कार।